Hello Angels, how are you? I hope you will be fine and welcome back to my channel. जो नए हैं मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हो उसे मैं बता दूं, मेरा नाम है कविता और यह है मेरे परफेक्टली इम्परफेक्ट दुनिया कविस वंडरलैंड, जहां ज़्यादातर मैं अपने आउटफिट खुद क्रिएट करती हूँ अपने परफेक्टली इम्परफेक्ट तरीके से और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया होगा कि मैंने किस तरीके से रायता फैलाया है। એને કહેવાય દોઢ ડાપણ જે मैं કર્યું છે। और वैसे भी ऐसे हादसे मेरे साथ होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं, और स्पेशली तब जब कोई कलियों वाला आउटफिट क्रिएट करना हो तो उसकी कैलकुलेशन में इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि फिर गड़बड़ हो ही जाती है। और यहाँ भी मेरे साथ यही हुआ। बहुत मेहनत के बाद जैसे तैसे करके मैंने कलियों का मैनेजमेंट निकाला और फिर फटाफट से काम ख़त्म करने के चक्कर में मैंने सोचा कि मैं सारी कलियाँ एक साथ कट करके काम तमाम कर देती हूँ, और काम तमाम हो गया। लेकिन आप वो गलती ना दोहरा, इसीलिए मैंने ये वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर ली। प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करना, कलियों को थोड़ा थोड़ा कट करें ताकि ये हादसा आपके साथ ना हो। तो आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ एक कली वाला सिंपल अनारकली लॉन्ग गाउन, मतलब अनारकली सूट, और वो इतना एलिगेंट है कि आप उसे कहीं भी पहन सकते हैं। रक्षाबंधन में, दिवाली में, कोई भी त्यौहार में और शादी में बड़ी आसानी से उसे कैरी कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा रायता फैलाने वाली क्या बनाएगी। वेल, हार कर जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं और मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। तो मैंने किया ये कि बिल्कुल वैसी नहीं, उससे भी थोड़ी बेटर साड़ी को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और वो आ भी चुकी है। कलर मैंने सेम परचेस किया है क्योंकि मुझे लाइनिंग बर्बाद नहीं करनी, मुझे उसे भी यूज़ करना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि वो साड़ी कैसी है। इस साड़ी को मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। ब्रांड की बात करूँ तो उसका नाम है अश्वमेघ सॉलिड फैशन साटिन ब्लेंड साड़ी इन पिंक कलर, और साड़ी की प्राइस है 299 ओनली। साड़ी का जो ब्लाउज पीस है वो ब्लैक कलर में है और उसकी लंबाई 0.7 मीटर है और उसमें बहुत ही खूबसूरत सी मटके वाली डिज़ाइन बनी हुई है, और इसका भी हम कुछ बनाएंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। और साड़ी की बात करूँ 5.5 मीटर उसकी लंबाई है और साटिन ब्लेंड है। प्योर साटिन नहीं है बट फिर भी बहुत ही खूबसूरत है और मैं इसे दूंगी 5 स्टार। तो कटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो उससे पहले मैं कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैंने जो हाफ पार्ट था वो पुरानी साड़ी में कट किया था और उसी का रिकॉर्डिंग किया था, और जो बाकी का पार्ट था कलियों वाला मैंने नई साड़ी में कट किया था क्योंकि वो गलती हो गई थी। लेकिन आपको दिमाग में बस यही रखना है कि साड़ी बस एक ही है बस, और मैं जो जो भी कह रही हूँ आप बस सेम उसे दोहराते जाइए, दैट्स इट। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कली वाला अनारकली लॉन्ग गाउन मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 फोल्ड वाले 2 रेक्टेंगल कट किए। ऊपर वाला फ्रंट साइड है और जो आधा इंच ज़्यादा है वो बैक साइड है क्योंकि हमें वहाँ जिप ऐड करनी है। मेरे टॉप की लंबाई है 15.5 इंच प्लस 1 इंच सीम अलाउंस ऐड किया है मैंने, और उसकी चौड़ाई को मैंने अपने बस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड किया है और फिर 2 इंच सीम अलाउंस ऐड करके उसे मार्क कर लिया है जो है 10.5 इंच से। बैक साइड की फोल्डेड साइड को मैं कट कर लूँगी। अब मैं अपने शोल्डर को 7.5 इंच पर मार्क करूँगी और नेक की विड्थ को 4 इंच पर मार्क करूँगी, और अब शोल्डर के एंड से डाउन 2 सेंटीमीटर मार्क करूँगी और नेक पॉइंट से उस पॉइंट को जोड़ लूँगी। अब मैं आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच पर मार्क करूँगी। बाद में मैंने उसे 7 इंच बढ़ा दिया था, और अब मैं आर्म होल की लाइन को ड्रॉ कर लूँगी, और अब मैं इस तरीके से 1 इंच मार्क करके आर्म होल को ड्रॉ कर लूँगी। बैक नेक की जो लंबाई है उसे मैं 3 इंच पर रखूँगी और फ्रंट साइड का जो नेक है उसे मैं बाद में ड्रॉ करूँगी। नेक की लाइन कनेक्ट करके राउंड शेप देकर मैं नेक को क्रिएट कर लूँगी। आर्म होल में मिड पॉइंट को मार्क करूँगी और वहाँ से अंदर की साइड 1/2 इंच मार्क करूँगी और आर्म होल को क्रिएट कर लूँगी। अब शोल्डर की स्टार्टिंग से मैं नीचे की तरफ 9.5 इंच मार्क करूँगी और इस तरीके से 3.5 पर मैं मार्क करूँगी।
जो कि होगा हमारा बस्ट पॉइंट, और वहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। नीचे की तरफ लाइन के दोनों साइड 2 सेंटीमीटर मार्क करूँगी और लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारे डार्ट हुए, और डार्ट के निशान बना लूँगी ताकि बनाने में आसानी हो। और अब मैं पैटर्न को कट कर लूँगी, और जो फ्रंट साइड का आर्म होल है उसे मैं बाद में कट करूँगी। टॉप पार्ट की जो ओपन साइड है वहाँ नीचे की तरफ मैं 1/2 इंच मार्क कर लूँगी और उसे दांत तक कनेक्ट कर लूँगी और फिर उसे कट कर लूँगी। तो मैंने फ्रंट और बैक साइड के पैटर्न को तैयार कर लिया है, और अब मैं इसे साड़ी पर कट कर लूँगी। इसके लिए साड़ी को 4 फोल्ड करूँगी, उसके ऊपर इस पैटर्न को रखूँगी और सिंपली ऐसे कट कर लूँगी। तो स्लीव्स की विड्थ के लिए जो हमारे आर्म होल की लंबाई थी उसमें 2 इंच ऐड करने हैं और फिर मार्क कर लेना है। और वहाँ से नीचे 3.5 इंच पर मार्क करूँगी और वहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और वहाँ हमने जो ऊपर की लाइन में आर्म होल की विड्थ मार्क की थी वो उस लाइन पर भी मार्क कर लूँगी। ओके, तो पहले मैंने सोचा था कि यहाँ मैं चूड़ी वाली स्लीव्स बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने उस आइडिया को चेंज कर दिया और अब मैं सिंपल लॉन्ग स्लीव्स बना रही हूँ। और इसके लिए मैं अपनी स्लीव्स की लंबाई को मार्क कर लूँगी और स्लीव्स की एंड में मैं रिस्ट की लंबाई को 2 से डिवाइड करके उसे मार्क कर लूँगी और फिर उसमें 1 इंच ऐड कर लूँगी। तो मैं स्लीव्स की बात करूँ तो वो मैं बिना किसी कैलकुलेशन के अपने हिसाब से ही कट करती हूँ, और आपको कुछ इस तरीके से ऊपर और नीचे की लाइन में 2-2 इंच मार्क करना है। और अब मैं आर्म होल के राउंड को क्रिएट कर लूँगी और थोड़ा अंदर की साइड फ्रंट आर्म होल भी क्रिएट कर लूँगी लाइक दिस। और अब मैं आर्म होल का जो एंड है उसे स्लीव्स की बॉटम का जो एंड है उससे मैं कनेक्ट कर लूँगी और फिर स्लीव्स को कट कर लूँगी। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि मैंने स्लीव्स और टॉप के पार्ट का जो कटिंग है उसका रिकॉर्डिंग पुरानी साड़ी में किया था। आपको बस दिमाग में यही रखना है कि साड़ी सिर्फ एक ही है, अलग अलग नहीं है। ओके। और अब मैं टॉप की जो फ्रंट लाइनिंग है उससे साड़ी के ऊपर इस तरीके से रख कर चारों तरफ से स्टिच कर लूँगी, और बिल्कुल वैसा ही मैं बैक साइड के लिए भी करूँगी। और स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। और ये रही हमारी नेक की पैटर्न। तो अब मैं इस नेक की पैटर्न को जो फ्रंट साइड है उसकी सीधी साइड पर इस तरीके से रखूँगी और फिर उसे स्टिच कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी और फिर छोटे छोटे कट लगा लूँगी और फिर उसे अंदर की साइड पलट लूँगी, और फिर मैं नेक के पैटर्न के एकदम करीब स्टिच लगा लूँगी और उसके बाद उसे फ्लिप कर कर हैंड स्टिच लगा लूँगी। और अब मैं शोल्डर के स्टार्टिंग से नीचे की तरफ 9.5 पर मार्क करूँगी और फिर सारे डार्ट को इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। अब मैं फ्रंट साइड के शोल्डर से बैक साइड के शोल्डर को कनेक्ट कर लूँगी। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बाय स्टेप से नेक को क्रिएट किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ मैं बाय स्टेप से बैक साइड के नेक को क्रिएट कर लूँगी और फिर मैं स्लीव्स को टॉप से कनेक्ट कर लूँगी। ध्यान रहे जो स्लीव्स का छोटा वाला पार्ट है वो टॉप के फ्रंट साइड पर आएगा। तो यहाँ मैंने अपनी स्कर्ट की जो लंबाई है उसमें 1.5 इंच ऐड कर कर साड़ी को 2 फोल्ड कर लिया है। तो अब मुश्किल वाला पार्ट, तो मैंने अपनी वेस्ट लाइन को मेजर कर लिया है जो कि है 30, और उसका जो मैथमेटिक्स है वो कुछ इस तरीके से है। तो अब मैं अपनी वेस्ट मेजरमेंट को 14 से डिवाइड करूँगी और फिर जो नंबर आएगा उसमें मैं 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं 8.2 को मार्क करूँगी, फिर उसके साइड 3 पॉइंट को मार्क करूँगी, फिर से 8.2 को मार्क करूँगी, फिर से 3 पॉइंट मार्क करूँगी,
और ऐसा एंड तक कंटिन्यू करूँगी। और साड़ी की दूसरी साइड सबसे पहले मैं 8.2 पर मार्क करूँगी और फिर उसका मिड पॉइंट निकालूंगी और उस मिड पॉइंट से 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच उस तरफ मार्क करूँगी, जिससे हमारी 3 इंच की कली क्रिएट हो जाएगी। और फिर से वहाँ से 8.2 पर मार्क करें, फिर 3 इंच पर मार्क करें, फिर 8.2 इंच पर मार्क करें और फिर से तब तक कंटिन्यू करें जब तक साड़ी का छोर ख़त्म नहीं हो जाता। कलियों की लाइन को इस तरीके से कनेक्ट कर लें। तो अब हमारी कलियां बनकर तैयार हो चुकी है और उसे कट कर लें। तो इन दो कलियों को ऐसे ही कट कर लें, इसे हम बाद में ट्रिम करेंगे। ओके, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि घेरा थोड़ा कम हो रहा है, तो इसीलिए मैं 2 और 2 4 कलियां और कट करूँगी। तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा 4 कलियों को कट कर लिया है, 2 आगे के लिए और 2 पीछे के लिए। क्योंकि मैंने 4 एक्स्ट्रा कली कट की थी, तो मैं सारी कलियों को इकट्ठा करके धीरे धीरे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से ट्रिम कर लूँगी। अब 2 फोल्ड फैब्रिक को क्रॉस में इस तरीके से फोल्ड करूंगी और अपने वेस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करके 2 इंच सीम अलाउंस ऐड करके इस तरीके से मार्क कर लूंगी और स्कर्ट की लंबाई में 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करके इसे भी मार्क कर लूंगी। ओके, तो यहाँ मेरे फैब्रिक की विड्थ थोड़ी कम थी, तो इसीलिए स्कर्ट पूरा नहीं बन रहा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि स्कर्ट का घेरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैंने उसे इस तरीके से फोल्ड करके घेर को थोड़ा कम कर दिया और फिर स्कर्ट को कट कर लिया। और अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को स्कर्ट के साथ स्टिच कर लेना है। और फिर कलियों को भी एक साथ स्टिच कर लें। फ्रंट और बैक साइड दोनों को अलग अलग स्टिच करना है। अब फ्रंट साइड के ऊपर कली को रखें और उसके ऊपर लाइनिंग को रखें और एक साथ उसे स्टिच कर लें। और चारों ओर की साइड वाला ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लें। जिप लगाने के लिए जिप की लंबाई का निशान टॉप पर लगा लें और फिर 2 स्ट्रैप लें और उसे इस तरीके से स्टिच कर लें। और जो बिना कट किया हुआ पार्ट है उसे जिप के लिए जो निशान लगाया था वहां तक कट कर लें और फिर उसे अंदर की साइड पलट कर दोनों पार्ट को स्टिच कर लें। यहाँ हमें लूज स्टिच लगानी है क्योंकि हमें बाद में इसे खोलना भी है। और उस स्टिच को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर कर कोन की तरह हमें स्टिच करना है। अब हमने जो पार्ट स्टिच किया था उसके बीच वाली जो लाइन है वहाँ हमें जिप की बीच वाली लाइन को मिलाना है और फिर स्टिच कर लेना है। और जो हमने जिप लगाने के लिए दोनों पार्ट को स्टिच किया था, अब उस स्टिच को धीरे धीरे ओपन कर लेना है। जिप लगने के बाद मैं बैक साइड के नेक को स्टिच कर लूँगी और फिर वहाँ हुक एंड आई लगा लूँगी ताकि हमारी जिप खुल न जाए। और अब मैं स्लीव से लेकर वेस्ट तक अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से साइड फिटिंग सीम्स लगा लूँगी। और स्कर्ट में मैं सबसे पहले साड़ी वाले पार्ट को कनेक्ट करूँगी और फिर उसके बाद लाइनिंग को कनेक्ट करूँगी। तो लाइनिंग को मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके स्टिच लगाऊंगी। और अब मैं स्कर्ट और लाइनिंग की बॉटम को 2 फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी और हमारा कली वाला अनारकली सूट तैयार है।